शुरू में तो हमने गुड मॉर्निंग कहा ही नहीं था क्योंकि हमने कहा था कि लेकिन हमें यकीन था कि इतनी कोई गुड नहीं होगी मॉर्निंग, लेकिन हमने सजेशन दे दी थी। अच्छा जी, अभी हम आपको ये बताना चाहते हैं कि साबिका इत्तेहादी हुकूमत के आखिरी महीनों में IMF मुआहदे के तहत बिजली की फ़ी यूनिट कीमतों में जो इजाफा किया गया था उसके समरात अब आवाम को मिलना बिल की सूरत में, सम्राट हम तंजन कह रहे हैं यहाँ पर, मिलना शुरू हो गए हैं। खैबर ता कराची बिजली के बिल आवाम पर बिजली बनकर लिटरली गिर रहे हैं। लोगों की शिकायत सामने आई है कि गुज़श्ता साल की निस्बत बिजली के बिलों में 100% इजाफा हो गया है। बिल्कुल ऐसा ही है। और कराची में बाय द वे ये बात नोट की गई है कि पिछले महीने 350 यूनिट का बिल 13,500 रुपये था और अब इतने ही यूनिट का बिल जो है वो 19,000 के करीब है। तो आप ज़रा डिफरेंस और जंप देखें, लेकिन ये कुछ भी नहीं, मज़ीद मुश्किल अभी आएगी बिल्कुल। और साबिक वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर पहले ही ख़बरदार कर चुके हैं कि सितंबर के बिजली के बिलों में इजाफा होगा और फिर आपको पता चलेगा कि वैसे उन्होंने नहीं कहा था, ये हमने ऐड किया। अच्छा जी, सब बिजली के बिलों में जो इजाफा है, नंबर 1, अभी तक तो उस इजाफे के बिल सार्फिन को नहीं आए। चूँकि 1 जुलाई से उनका इतलाक होगा तो लिहाजा जो सितंबर के बिल हैं उनमें पहली दफ़ा ये इंडिकेशन आएगी कि कीमतें बढ़ेंगी। दूसरी बात यह है कि मैंने तो आपको जून का बिल दिखाया। हाँ, वो बिल अब सार्फिन ये कहते हैं कि वो पहले ही बिजली महंगी होने की वजह से कम इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन इसके बावजूद बिल इतने ज़्यादा आ रहे हैं। अब ऐसे में बरकी हालात छोड़कर क्या पुराने तरीक़ों पे ज़िंदगी गुजारने के सिवा कोई चारा ऐसा लग रहा है कि बचा नहीं है। वो एक ज़माने में आपको याद है घर के सहनों में, अब तो सहन भी नहीं होते ना घरों में, वो सुई गैस वाले लैंटर्न्स होते थे जो दीवार पे फिक्स होते थे, ऐसे ही होते थे। लेकिन अब तो गैस भी नहीं आती, तो रोशनी करने के लिए वो कैसे जलाएंगे? तो आपको रोशनी करके देखना क्या है, जिंदगी में क्या इतनी खूबसूरत चीज़ हो रही है कि आपने रोशनी करनी है। ये सारी हम लिटरली तंजिया चीज़ें कह रहे हैं बिकॉज हम ऑल्टरनेटिव्स भी ढूंढे ना। ऑल ऑल्टरनेटिव्स आर एक्सपेंसिव, मतलब दे आर लिटरली आउट ऑफ योर रीच। तो ये नहीं तो वो सही, वो नहीं तो वो सही, ये बड़ा मुश्किल होता जा रहा है। अच्छा, लाहौर से जी हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हमारे साथ हैं और लाहौर से सबसे पहले तो जो हमें खबर आ रही है लाहौर से जवाद मलिक। लाहौर में बिजली बड़ी जा रही है, एक तो ये अनयूजुअल बात है, इसकी क्या वजह है? और पहले ये बताते हैं फिर ज़रा बिजली के हालात पूछते हैं आपसे, बिल्स के। जवाद को आई गेस आवाज़ नहीं जा रही है। एज सून एज वी कनेक्ट टू जवाद हम जानेंगे। लाहौर में एक्चुअली हमारा भी एक्सपीरियंस था। वैसे तो लाहौर में कोई दौर, शायद एक आधी दौर आया हो बीच में, चंद साल थे जब लोड शेडिंग नहीं होती थी या कम हो गई थी, बट आजकल दोबारा से लोड शेडिंग हो रही है और पंजाब और अतराफ के इलाकों में, हाँ, at certain areas it's also unannounced। तो लोगों को ये भी पता नहीं चलता, बिकॉज आई नो पीपल जो हमसे ही कॉल करके पूछ रहे होते हैं कि कोई जी स्केड्यूल है या क्या है। तो ये भी बताया जा रहा होता है जी यहाँ का तो सारा सिस्टम थोड़ा सा उड़ा हुआ है, वो ख़राब है, उसको ठीक करना है। सो दे आर ऑलवेज अ लिटिल कन्फ्यूज्ड कि स्केड्यूल लोड शेडिंग हो रही है या नहीं हो रही। सो जवाद हमारे साथ मौजूद हैं। जवाद ये बता दीजिएगा, पहले तो बिजली की नहीं, जवाद आप हमारे साथ हैं? मतलब साथ हैं, राब्ता नहीं हो पा रहा, लेकिन हमारा साथ तो लग रहा था शायद उनको भी प्रॉब्लम हुई हो, जैसे फ़ोन शोन करने होता है ना उसको ज़रा चार्ज। भाई अब तो आ ही गए हैं जवाब बता दें। आई डोंट नो, सबसे पहले तो कि बिजली की तरसील का क्या सिलसिला चल रहा है लाहौर और इसके गिरदोनवा में? लोड शेडिंग कितने घंटे की हो रही है, ऐलानिया गैर ऐलानिया? जवाद, कैन यू हियर अस? He doesn't want to talk to you. नहीं, maybe you can try. जवाद, आपको आवाज आ रही है? नहीं आ रही। खैर, चल कराची चलते हैं और कराची में हमारे साथ कौन है? I don't know why Jawad didn't want to speak to us. कराची, I'm hurt. जवाब के हंगामे में भूल ही गया कि कराची से कौन था हमारे साथ। अच्छा जी, वलीद हमें ज्वाइन कर रहे हैं। कराची में ही बात कर लेते हैं क्योंकि हालात तो यहाँ भी कुछ खास नहीं है। वलीद बताइएगा, एक तो यहाँ भी बिजली बहुत से इलाकों में बताया जा रहा है कि होती नहीं है, घंटों नहीं होती। वो लोड शेडिंग मामला इधर कराची में भी चल रहा है या कोई और वजह है? जी वलीद बताइएगा। देखिए, कराची में लोड शेडिंग तो है
लेकिन वो तो तवील मुद्दत से है। मसला लोड शेडिंग का नहीं है इस वक्त, मसला है ओवर बिलिंग का। ओवर बिलिंग क्यों हो रही है? क्योंकि नेपरा ने टैरिफ में तकरीबन 4 रुपये 96 पैसे का इजाफा कर दिया है। पूरे पाकिस्तान में जहां लोग मुतासर हुए हैं तो कराची के ऊपर भी उसका असर पड़ा है। लेकिन FCA यानी फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट की मद में जो रवा माह है उसमें फ़ी यूनिट 2 रुपये 31 पैसे का इजाफा हुआ है। यानी अगर किसी ने 500 यूनिट इस्तेमाल किए हैं तो सीधे सीधे तकरीबन 1150 रुपये तो ये हैं। उसके बाद फिर एक और सरचार्ज लग रहा है जिसको कहा जाता है PHL सरचार्ज। ये क्या है? ये है पावर होल्डिंग लिमिटेड का वो टैक्स जो सर्कुलर डेट को देने के लिए हुकूमत ने एक जैली कंपनी बनाई और उसके बाद फिर तकरीबन 2700 अरब का ये जो टैक्स है ये भी एक आम आदमी की जेब से लिया जा रहा है और कराची वालों की जेब से लिया जा रहा है। जबकि जो गर्दिशी कर्जा है पावर सेक्टर का उसमें कराची का कोई किरदार नहीं है, लेकिन इसके बावजूद कराची से वो पैसे लिए जा रहे हैं और इसकी मद में फ़ी यूनिट 3 रुपये 82 पैसे वो बंदा दे रहा है जिसके 400 यूनिट हैं। और अगर किसी के 100 यूनिट हैं, कहा जाता है कि वो प्रोटेक्टेड कस्टमर है, वो लाइफ लाइन कस्टमर है। लेकिन इसके बावजूद अगर किसी ने 100 यूनिट इस्तेमाल किए हैं तो उससे भी तकरीबन 43 पैसे फ़ी यूनिट के हिसाब से लिए जाएंगे। यानी टैक्स ही टैक्स है। उसके बाद फिर GST है, उसके बाद फिर जो TV का टैक्स है वो अलग है। ये तमाम टैक्सेस तो हैं, लेकिन ये जो फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट है, जो रवा माह बिल ज़्यादा आया है तो उसमें क्योंकि 2 रुपये 31 पैसे का ये इजाफा हुआ है। उसके बाद फिर PHL टैक्स है। उसके बाद फिर क्योंकि जो बुनियादी टैरिफ है उसमें 4 रुपये 96 पैसे का इजाफा हो गया। अगर कोई 100 यूनिट इस्तेमाल कर रहा है उसका पहले तकरीबन 13 रुपए का यूनिट। चलिए, एक नॉर्मल हाउस होल्ड, मिडिल क्लास हाउस होल्ड 300 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करता है हर महीने। 300 यूनिट बिजली इस्तेमाल करने वाले हाउस होल्ड का बिजली का बिल पहले कितना आ रहा था और अब कितना आ रहा है? इसी पर आ रहा था मैं अब्दुल्ला। 100 यूनिट अगर कोई इस्तेमाल करता है तो उसका 13 रुपए फ़ी यूनिट था, अब वो बढ़कर हो गया 3 रुपए का इजाफा हुआ है तो वो तकरीबन 16 रुपए पर पहुंच गया है। अगर किसी ने 200 यूनिट इस्तेमाल किए हैं तो ये समझें कि उसका पहले यूनिट था तकरीबन 18 रुपए 15 रुपए 16 रुपए का, तो उसमें 4 रुपए का इजाफा हो गया। अगर कोई 300 यूनिट इस्तेमाल करता है तो उसका इजाफा हो गया है 5 रुपए का। अगर कोई 400 यूनिट इस्तेमाल करता है तो उसका इजाफा हो गया फ़ी यूनिट के हिसाब से तकरीबन 650 रुपए। अगर कोई 700 यूनिट इस्तेमाल करता है तो उसका इजाफा हो गया फ़ी यूनिट के हिसाब से 750 रुपए। बाकी जो सरचार्जेस हैं वो तो आप अलग कर दीजिए। इसके अंदर जो GST है या फिर जो ड्यूटीज हैं 7.5 रुपए, यस 7.5 रुपए। तो ये फ़ी यूनिट के हिसाब से, यानी 700 यूनिट अगर किसी ने इस्तेमाल किए हैं तो 750 रुपए का फ़ी यूनिट के हिसाब से उसको बोझ पड़ेगा। मतलब बोझ ही बोझ है। हाँ, और मतलब कोई भी टियर हो बोझ तो पड़ ही रहा है। बेशक आप 300 वलीद हमारे साथ ही रहिएगा, लाहौर की सूरत हाल भी मालूम कर लें। अगर जवाद आप हमें सुन पा रहे हैं तो बता दें। एक तो लाहौर में लोड शेडिंग का मसला, दूसरा बिजली के बिलों का मसला, फिर लेस्को के बिलिंग के मसले और ओवर चार्जिंग और वो सब मसले भी। कितने बिल आ रहे थे और इस महीने क्या धचका लगाया आवाम को? जी बिल्कुल अब्दुल्ला, आप सही कह रहे हैं कि इस वक्त लोड शेडिंग की हम बात करते चलें। वैसे तो शेड्यूल जो दिया गया है वो 2 घंटे का शहरी इलाकों में दिया गया है और 3 से 4 घंटे का दही और दूर दराज इलाकों में जो गांव हैं, छोटे शहर है, वहाँ पर दिया गया है। लेकिन चूँकि ये ओपन सिस्टम है, इस दफ़ा बारिशें बहुत ज़्यादा हुई हैं तो जो सिस्टम है वो फरसूदा है, पुराना है और ट्रांसफार्मर भी हमारे जो लेस्को के हैं हदूद में जो है ओवरलोडेड है। तो ट्रिपिंग बहुत ज़्यादा है, लोगों को ट्रिपिंग की बहुत ज़्यादा शिकायत रही है पूरी गर्मियों में और उसी वजह से उनकी इलेक्ट्रॉनिक्स की अशिया भी जलती रही, AC जलते रहे, फ्रिज जलती रही, ख़राब होते रहे। तो ये बड़ा मसला है। इस वक्त लोड शेडिंग अगरचे इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन सिस्टम के ख़राबी की वजह से, पुराना होने की वजह से, ओवरलोडेड होने की वजह से लोगों को जो ट्रिपिंग है उसका बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ रहा है। और अगर बिलों की बात करते हैं चलें तो वो इस वक्त आप कुछ ना पूछें, लोगों की चीखें निकल गई हैं। लोग जो बेसिक पहले 8 रुपये 9 रुपये यूनिट देते थे बिल, वो अब बढ़कर 18 रुपये 20 रुपये, पहले 100 यूनिट हो गए हैं। 200 यूनिट की बात करें तो वो चला गया है 26 रुपये 28 रुपये। और अगर 300 सवा 300 क्रॉस कर जाए तो फिर जो बिल है वो उसका तो कुछ वो देना ही मुश्किल है। अगर एक AC चलाएंगे तो 30 से 35 हज़ार रुपये आपको बिल देना पड़ेगा, जिसमें एक मोटर शामिल होगी, एक AC होगा, एक फ्रिज और एक TV होगा। तो ये इस वक्त जो बिल है वो इस वक्त आवाम की पहुंच से मुकम्मल तौर पर दूर हो चुके हैं। लोग महंगाई के हाथों पहले खाने पीने की अशिया से तंग थे। गैस का टैरिफ देख लें वो बढ़ चुका है, बिजली की तरफ देख लें वो बढ़ चुका है और आज एक और तूफ़ान ढाया गया है पेट्रोल की शक्ल में। 20 रुपये लीटर
बढ़ने का मतलब है आपकी मुर्गी, आपके खाने पीने की अशिया, आपकी ट्रांसपोर्टेशन, आपका आना जाना, ऑफिस आना जाना, स्कूल जाना, हर चीज़ एक तूफ़ान खड़ा हो गया है। लोग इस महंगाई से बहुत परेशान हैं। जमहूरियत हो या आमरीत हो, कुछ भी हो, लोगों को सस्ती चीज़ें चाहिए, उनको आसानी चाहिए, जो कि इस वक्त हमें नज़र नहीं आ रही। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू जवाद, और बहुत शुक्रिया वलीद फॉर बीइंग विद अस। हालात दोनों जगह अगर हमने चेक कर लिए, जमहूरियत भी चाहिए और हमें सस्ती चीज़ें भी चाहिए, दोनों चीज़ें चाहिए। सो वो उसमें भी हमारे पास कोई गुंजाइश। हाथ उठाएं और दुआ करें। थिंग्स आर नॉट लुकिंग वेरी गुड।